सुप्रभातम। नमस्कार। मैं विवेक जैन महाजन, संभाजीनगर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। तो कल अभी तक अपन ने देखा था वैसे देख कि योगा किसे कहते हैं, ध्यान किसे कहते हैं, और वो प्राणायाम किसे कहते हैं, ध्यान किसे कहते हैं, कब करे योगा को। तो उसमें बता दिया था भैया, आज करे सो काल कर, काल करे सो अब, पल में परले होएगा फिर करेगा कब। करना है तो उसको कल पे मत एक धकेलिए, कल पे मत टालिए। जिसको करना है वो अच्छा काम है तो तुरंत ही शुरू करें, आपके फ़ायदे के लिए, आपके हेल्थ के लिए और सारे परिवार के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। दूसरी बात, क्यों करें। अब इसमें एक एक दिन मैं एक एक बात, एक एक पॉइंट पे बात करूँगा। हम क्यों करें, योगा ही क्यों करें। वैसे तो एक्सरसाइज के बहुत सारे ये है, चलना भी अपने आप में बहुत बड़ा, और एक दूसरे का कोई विरोध नहीं है। किसी को बॉडी बनानी है, मसल्स पावर्स बनाने हैं, तो उनके लिए वो उसमें क्या कहते उसमें चले जाइए, उसको वेट लिफ्टर वगैरह जो रहता है उसमें चले जाइए। और किन्हीं लोगों को मतलब खेलने से भी होता है सारा एक्सरसाइज। तैरना भी अपने आप में बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बैडमिंटन खेलना भी अपने आप में एक्सरसाइज है, और कुछ नहीं तो वॉकिंग जो है वो भी अपने आप में बहुत एक्सरसाइज है। बहुत सारे तरीके हैं, मगर योगा एक ऐसा तरीका है कि जिसमें हमको शरीर को, मन को और अपने आत्मा को, सबको एकाग्र करने में मदद मिलती है। उससे शरीर भी स्वस्थ रहता है, हमारा मन भी स्वस्थ रहता है, हमारी बॉडी भी स्वस्थ रहती है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें इससे हमको फ़ायदे में मिलती है। बॉडी इससे बनती नहीं है, मैं शरीर हमारा मसल्स पावर्स नहीं बनते, बॉडी बनती नहीं है, बल्कि हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है और किसी तरह का रोग हमको नहीं होता है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा हमको योगा से, रोग प्रतिकारक शक्ति हमको मिलती है। इसलिए चलो पहले ये बातें बाद में बात करते हैं, मगर हम इन सारे एक्सरसाइज में जिम, हाँ उसको जिम में जाते हैं, तो जिम में जाना है तो अपना पैसा भी देना पड़ता है, बॉडी बनती है, ठीक है, जिनको बनाना है वो चले जाए, मगर वहाँ पैसा भी लगता है, समय भी जाना पड़ता है, हमारे घर से निकलना पड़ता है बाहर। मगर योगा क्यों करें, तो मैं इन सारे एक्सरसाइज में, वैसे तो जो जहाँ जिसको उपयुक्त है वो करना चाहिए, किसी चीज़ का किसी से कोई विरोध नहीं है, मगर योगा इसलिए सर्वश्रेष्ठ है कि इसमें हमको शरीर का भी स्वास्थ्य मिलता है, मन का प्राणायाम से स्वास्थ्य मिलता है, और ध्यान से हमारा मन भी स्वस्थ रहता है। बच्चे लोगों के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, जो पढ़ रहे हैं उनका अध्ययन में, ध्यान में मन एकाग्र रहता है, बुद्धि बहुत अच्छी बन जाती है, और कभी भी जीवन में निराशा, ध्यान करने से कभी भी हम निराशा का सामना करते हैं, कभी असफलता हाथ में लगती है, तो उसमें बहुत धैर्य के साथ में हम उभर जाते हैं। योगा का, प्राणायाम का, ध्यान का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। दूसरी बात यह है कि हम इसको क्यों चुनें। पहला बिंदु ये है कि सारे विश्व में, सारे संसार में योगा एक ऐसा एक्सरसाइज है, योगा एक ऐसा व्यायाम है कि जिसको कोई दो पैसे हमको खर्च नहीं करने हैं, कहीं जाना नहीं, कोई फीस जमा नहीं करनी, कोई पैसा नहीं खर्च करना। खाली एक बार हम योगा के लिए मैट, जो खादी ग्रामोद्योग के भी आते हैं, अन्य अन्य मतलब मैट भी आने लग गए हैं, प्लास्टिक के भी आते हैं, तो उसमें जो भी आपको उपयुक्त है, सबसे बढ़िया तो है कि सूती मैट हो, खादी ग्रामोद्योग का हो तो बहुत बढ़िया बात है, और ना मिले तो जो है उसमें से नरम सा देख करके आपको ये करना है। तो जो भी मैट, एक बार आप मैट खरीदेंगे तो वो मैट आपका 2 साल चल जाएगा। इसके अलावा क्या खर्चा है, कुछ भी खर्चा नहीं है। और कहते हैं ना, हल्दी लगे ना फिटकरी, रंग आए चोखा, कुछ खर्चा नहीं हुआ और बहुत बढ़िया हम स्वस्थ रहते हैं। तो दुनिया में एकमात्र ऐसा उपाय है कि जो हमको योगा के माध्यम से हमको शरीर से स्वस्थ रखते, शरीर स्वस्थ हो जाता है,
प्राणायाम के माध्यम से हमारे प्राण स्वस्थ रहते हैं, मन स्वस्थ रहता है, और ध्यान के माध्यम से हमको आध्यात्मिक शक्ति मिल जाती है, विल पावर मिल जाती है, और इस वजह से हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक और प्रतिकूलताओं से हम अच्छी तरह से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। योगा करने से हमारे वाइट ब्लड सेल बढ़ते, ये बातें मैं कल करूँगा, मगर ये आज पहली ही बात ये है कि योगा क्यों चुने हम इन सारे एक्सरसाइज में, क्योंकि इसको हम आसानी से कहीं भी कर सकते हैं। हमारा घर हो, घर का ड्राइंग रूम हो, घर का छत हो, घर के सामने छोटा सा बगीचा हो, वहाँ हो, वॉकिंग डिस्टेंस पे कोई गार्डन हो, वहाँ पे खुली जगह हो, वहाँ पे हम योगा आराम से कर सकते हैं। इसके लिए कोई पूर्व तैयारी की ज़रूरत नहीं। हाँ, इतना सा ज़रूर है कि आपको योगा प्रारंभ करने के पहले अपने होने वाले जो रोग है, बीमारियां है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई आपका फ्रैक्चर हो गया है, या किसी तरह की कोई अस्थमा है, कोई परेशानी है, तो उसको आपको ध्यान रख कर के करना पड़ेगा। बल्कि मैं तो सबसे सलाह ये देना चाहता हूँ कि जब शुरू करें तो एक बार जब तक आपको उसका अभ्यास ढंग से न हो तो किसी न किसी के मार्गदर्शन में करें, आपको सब समझ में आ जाए और आप उससे एडजस्ट हो जाए, तो उसके बाद में आप स्वयं कभी भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। खाली 2 चीज़ें हैं कि बंद कमरे में नहीं करना, और कभी भी एसी और पंखे की हवा में नहीं करना, ड्राइंग रूम की खिड़की खोल कर करना। तो पहला आज बिंदु मैंने कि योगा ही सारे एक्सरसाइज में योगा ही क्यों करें। इसके अलावा आप कोई खेल खेलते हो, वॉकिंग के लिए जाते हो, क्लाइंबिंग करते हो, तैराकी मतलब तैरना सीखते हो, तो बढ़िया चीज़ है। इसके लिए प्लस मतलब ऐड जुड़ जाएगा, मतलब और अच्छे हम स्वस्थ रहेंगे। जितना समय हो उतना करें, मगर योगा तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे आसान और सबसे सस्ता बिना खर्चे का उपाय है हमको स्वस्थ रखने का और हॉस्पिटल से दूर रखने का। धन्यवाद। मैं कल जहाँ तक हो गया था उसके आगे के लिए आपको बता रहा हूँ, और कुछ तकनीकी खराबियों की वजह से कल का हमारा वीडियो शूटिंग जो है वो ढंग से नहीं हो पाया, तो उसकी वजह से आज का आपको गैप, एक दिन का गैप है और गैप रहेगा, उसके बाद में हम उसको दोबारा दोहरा रहे हैं। ऐसा कभी कभार कोई बात हो जाए तो एक आध दिन की गैप हो सकता है, कभी मैं बाहर गांव चला जाऊं या कोई बात हो तो उसकी सूचना तो पहले मिल जाएगी, और कभी कोई सूचना नहीं मिले तो ये समझ लेना चाहिए कि किसी न किसी कोई परेशानी की वजह से वीडियो शूट नहीं हुआ है, तो आपको क्रम से नहीं मिलेगा। जहाँ तक हमारी कोशिश रहेगी कि हम नियमित रूप से आपको वीडियो दे देंगे। इसके बाद में कभी कभी मैं ये सोच रहा हूँ कि शुक्रवार को अलग से हट कर के कोई योगा को थोड़ा सा शनिवार को अलग से हट करके, रविवार को आपको आ जाएगा योगा वो, तो उसको हम अलग से हट करके हर संडे को कोई और बात करेंगे जो हमारे मतलब की है, तो वो भी सोचा जा रहा है, तो उसको भी जल्दी से चालू करूँगा। 6 दिन योगा और 7वें दिन अपन कुछ और अपने इसकी बात, हित की बात, अपने अध्यात्म की बात, सामाजिक बात, राष्ट्रीयता की बात करेंगे। धन्यवाद। चलिए जुड़े रहिए। एक दिन का आपका तकनीकी कारणों से गैप हो गया है, तो कभी एक आध बार ऐसा गैप हो जाए तो आपको जुड़े रहना है। धन्यवाद। चलिए, कल यहाँ तक आए थे हम, देखिए यहाँ से ही फिर से दोबारा बता रहा हूँ आपको मैं, ये कमर पे एक एक बार बता करके, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, क्योंकि इसको मैंने दोहराया है। ये सांस बाहर निकालते हुए, इसको क्या कहेंगे, रेचक। सांस को बाहर निकालना रेचक, सांस को रोके रहना कुंभक, और सांस को लेना वो पूरक है। पूरक मतलब भरना, रेचक मतलब निकालना, ऐसा अर्थ होता है उसका। और कुंभक मतलब जैसे कुंभ में इकट्ठा करके रखते हैं वैसा, रोके रखना। चलिए, सांस बाहर निकालते हुए हम ऐसे धीरे धीरे इधर जाएंगे, ये रिवेजेस यहाँ तक मतलब देखेंगे, और यहाँ सांस रोके रखेंगे, यहाँ से पूरे पूरे पोजीशन में आएंगे। ठीक है, यहाँ से फिर सांस छोड़ते हुए चले जाएंगे, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करनी। फिर हम यहाँ पे पुराने जाएंगे। एक ही बार करूँगा इसके, ये आपको पहले बताया है, फिर खाली भी रिवीजन कर रहा हूँ मैं। इसके बाद में इसी में दूसरा जो है वो ये है, देखिए हमको सांस छोड़ते हुए यहाँ तक जाना,
ये गोड़े जो है ये ऐसे नहीं, एकदम टाइट रहेंगे ये। और ऐसे भी झुकना नहीं है सामने, कई लोग यूँ झुकता है, एकदम समानांतर रहना है। और फिर यहाँ रेचक कुंभक करना है, और फिर सांस लेते हुए हम यहाँ आ जाएंगे। फिर उसी को इधर से दोहराएंगे। देख ये, अब इसके बाद में अगला से एक्सरसाइज जो मैंने बताया था, एक बार ही रिवीजन करूँगा उसका। देखिए ये 1 2 3, इसमें रेचक कुंभक कुन है, इसमें जैसे सांस चलती रहेगी हमारी। इसके बाद में दूसरा देखिए 1 2 3, 3 बार आपको करना है। इसके बाद में राउंड अप करना है। इसमें मैंने सावधानी बताई थी कि आंखें खुली होनी चाहिए और बहुत धीरे धीरे करना चाहिए। इससे अब हमारे कमर को और रीढ़ की हड्डी को विशेष तौर पे मसल्स को आराम मिलता है। बाकी साथ में ये जो हिस्सा है ये पूरा उसको तो मिलता ही है, मगर मुख्य रूप से कमर को और रीढ़ की हड्डी को हमको फ़ायदा मिलता है, और गर्दन के जो है उसे। चलिए यहाँ तक आना है 90 में। फिर धीरे धीरे घूमते हुए आपको जितना बड़ा राउंड ले सकते हैं उतना बड़ा राउंड लेना है। 5 बार करना है कम से कम। देखिए यूं, अब फिर उल्टा इसके एंटी क्लॉकवाइज। बस अब इसके बाद में जैसे मैंने बताया था कि मेहनत करना हम भूल गए, तो ये फावड़ा है हमारा, ये फावड़ा बना लिया। और फावड़ा बनाने के बाद में हम इसको मतलब क्या करेंगे, 1 2 3 हम खोद रहे हैं अपने इसमें, जैसे ज़मीन खोदते हैं ना, वो मेहनत हो रही है हमारी। चलिए 1 2 3, 1 2 3, बस ये 5 बार आपको करना है खोदने का। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज हो गया। उसके बाद में हम थोड़ा सा पैर ये करेंगे। अब मैं सुधार यही बताया था कि इसको मैंने पहले बताया था, तो इस जगह सेट करना है। और कभी करते करते आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, नुकसान कुछ नहीं है, मगर थोड़ा सा सिस्टम से आ जाए तो बहुत बढ़िया बात। अब ये आपका मतलब यहाँ से एक्सरसाइज है। अब आपको यहाँ पे सीधे बैठना है, और फिर उठना है। ये 5 बार करना है। और फिर इसके बाद में देखिए, ये बताया था मैंने, हाथ सामने और यूं पकड़ करके हम यहाँ 30 डिग्री का ये रहेगा, एड़िया भिड़ी हुई रहेगी। देखिए बैठ जाइए, और फिर इसको यूं पकड़ करके यूं स्ट्रेचिंग दे दीजिए। ये पूरे पीठ के मसल्स को, पैर के मसल्स को आराम देता है। और इसके बाद में मैंने आपको कल मतलब उसमें वीडियो में शूट किया था, अगला जो नया एक्सरसाइज है जो आपका फिटनेस टेस्ट है। ऐसा कहते हैं सारे स्वास्थ्य के वैज्ञानिक जो है, या जो स्वास्थ्य के संबंध में अच्छी तरह से जानते हैं, तो कहते हैं ये आपका फिटनेस टेस्ट है। और उसमें आपको मतलब शुरुआत में कितना कई अभ्यास भी किया हो तो शुरू में बैलेंस कई बार बनता है, कई बार नहीं बनता है। तो ताड़ासन, एक पैर पे होकर के अपने ऊपर रहना है, उसमें कम से कम 30 सेकंड आप रह जाते हैं तो आपका स्वास्थ्य श्रेष्ठ है, और आपकी उम्र औसत 10 साल की ज़्यादा रहेगी। 20 सेकंड रहता है तो आपका मध्यम है, और 10 सेकंड आप रहते हैं तो जघन्य, मतलब प्रारंभिक दशा में, मतलब एक कम है तो सही। और जो उतना भी नहीं कर सकते, अपने पैर पे आ ही नहीं सकते एक पैर पे, तो उनका स्वास्थ्य मतलब 0 ग्राउंड पे खड़े हुए हैं। इस हिसाब से अपने अपने लिटमस टेस्ट होता है ना, जिससे ये अपने स्वास्थ्य का टेस्ट है, हमारा स्वास्थ्य कितना है। देखिए इसके लिए ये इस तरह से ही हमको खड़ा रहना है। और बाद में ये देखिए,
और फिर दूसरे पैर से मतलब आपके बॉडी का वजन आपको एक पैर पे बैलेंस करना है। और यदि आप इसको 30 सेकंड तक कर लिए तो बेहतर, आपका 100% रिजल्ट मिल गया, आपका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है। और आप यदि इसको नहीं कर पाते हैं या खड़े ही नहीं होते हैं तो आप जीरो ग्राउंड पे है। अभी आपको बहुत कुछ अपने स्वास्थ्य के लिए करना है। तो इस तरह से ये पहला टेस्ट है आपको स्वास्थ्य के लिए। वैसे मैं पूरे योगा कार्यक्रम के दौरान बीच बीच में आपको बताता जाऊंगा कि आपको अपने बॉडी का टेस्ट कैसा करना है, तो हमारी हम कितने स्वस्थ हैं ये बात बताते चले जाएंगे। मगर ऐसा कहा जाता है कि ये ताड़ासन, हम यदि वृक्षासन भी कहते हैं इसको यदि हम 30 सेकंड तक आराम से कर पाए और अपने पूरे शरीर का बोझ जो है एक पैर पे संभाल लेते हैं, तो मान लीजिए आपका औसत उम्र से 10 साल की उम्र ज़्यादा हो सकती है। इसका फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, स्वस्थ रहिए, योगा कीजिए और प्रतिदिन इसके साथ में हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।